आप लोगों से दिली तौर पर रिक्वेस्ट है कि अपने कीमती टाइम में से सिर्फ 2 मिनट इस वीडियो के लिए निकालिएगा। आपका ज़मीर जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इस खता के लिए माफ कीजिए। मैंने सोशल मीडिया पर हमेशा ही मौलवी तबके पर लोगों को खूब बोलते देखा है। इन पर तनकीद के लिए खराब से खराब अल्फाज इस्तेमाल करते देखा है। जिस प्रोफेशन के लोग लोगों को दीन की तालीम दे, यानी इतने प्रोफेशन होने के बावजूद वो सिर्फ कुरान और दीन की तालीम को ही चुने। इस प्रोफेशन के सब बंदों को हम बुरा कैसे कह सकते हैं? यानी एक बुरे बंदे की वजह से हम सबको एक ही लाइन में कैसे खड़ा कर सकते हैं? मैंने भी दीनी तालीम मस्जिद से हासिल की है। किसी एक फर्द वाहिद की वजह से पूरे प्रोफेशन को बुरा कहना छोड़ दें। बहन भाइयों में भी जहाँ सब एक ही माँ बाप की औलाद होते, एक जैसी खसलत और आदत तो इनमें भी नहीं पाई जाती, तो फिर किसी प्रोफेशन में एक जैसे लोग कहाँ आपको सब मिल सकते हैं? एक बंदे के गलत अमल की वजह से हम सबको कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? कुछ लिबरल कहते हैं कि इन मौलवियों को मुल्क से निकाल दो, सुकून हो जाएगा। इन मौलवियों को दीन का कुछ पता ही नहीं। ये मौलवी दीन के ठेकेदार बने फिरते हैं। अब हमारी मौलवियों से खुली जंग है। आप गौर कीजिएगा, ये जुमले कहने वाले लोग सिर्फ जुमे को अक्सर सिर्फ ईद वाले दिन ही आपको वजू करते दिखेंगे, और ये हमें सिखा रहे हैं कि दीन कहाँ से आएगा और इस पर कैसे अमल होगा। हद है यार, जिसकी खुद नूरानी कायदा पढ़ने की औकात नहीं, वो वक्त के उलमा और मुहद्दिसीन पर तनकीद कर रहा है। तुमको पता है मौलवी कौन होता है? जिसने अपनी जिंदगी के 11 साल, अगर हाफिज है तो 15 साल, और अगर मुफ्ती है तो 18 साल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ किए होते हैं। स्कोप क्या है मौलवी का इस माशरे में? दिया क्या है मौलवी को जो आप इससे लेने पर तुले हुए हैं? अपने मोहल्ले की मस्जिद मदरसे में जाकर तो देखो किस हाल में रह रहे हैं ये लोग। चलें, इस बात का तो गिला ही नहीं कि इनको मिला क्या है, ये एक अलग बहस है। बात ये है कि तुम कौन हो, तालीम क्या है तुम्हारी? वुजू के फराइज पता है? गुस्ल करना जानते हो? आखिरी बार जमाते फजर कब पढ़ी थी? कुरान कितना जानते हो? हदीस कितनी पढ़ी है? बाकी मसाइल कितने समझ लेते हो? मैशत और माशरत पर कितनी हदीस असबर है? वजह मैं बताता हूँ कि मौलवी ने कुरान पढ़ रखा है और वो तुम्हारे हराम कामों को हराम कहना जानता है, इसीलिए तुम्हारी दुखती रग फटकती है। वो गाली के बदले गाली नहीं देता और तनकीद बजाय तनकीद नहीं करता। वो एक चिटाई पर 10, 15, 20 हजार की तनख्वाह में जिंदगी गुजार देता है। वो तुम्हारी तरह जमीर के सौदे नहीं करता। वो तुम्हारी दुनिया पर नजर किए बगैर तुम्हारी आखिरत संवारना चाहता है, इसीलिए तुम्हें खटकता है। मुझे ये बताएं कि इख्तिलाफात कहाँ नहीं है? दोगले, धोखेबाज, सफेद पोश, काली भेड़ें किस शोबे, किस अदारे में नहीं है? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कारोबार, फैक्ट्री या वडेरों में नहीं है? सियासत में नहीं है? साइंस में नहीं है? तब में नहीं है? हिकमत में नहीं है? तहजीब में नहीं है? कौमियत से लेकर मुल्की माशियत, कारोबार तक हर अदारे में कुछ न कुछ बुरे लोग हैं। तो फिर मौलवियत से तकलीफ क्यों है तुम्हें? हर दाढ़ी वाले को मौलवियत से जोड़ देते हो, हर टोपी पगड़ी वाले को आलम समझ लेते हो। दुनिया के मामले में कभी भी तुमने फार्मेसी पर जाकर सब्जी नहीं खरीदी, थाने बेचकर बच्चों को तालीम नहीं दिलवाई, जूतों की दुकान से सोफे नहीं खरीदे तुमने, मिस्त्री से कभी दांत नहीं निकलवाया, रंग वाले से कभी बाल नहीं कटवाए तुमने, धोबी से कभी जूते पॉलिश नहीं करवाए, डॉक्टर के क्लिनिक पर कभी बिजली के बिल नहीं जमा करवाए। अगर ये सारी बातें नहीं सही तो तुम्हें एक दीन ही मजलूम मिला था जो तुम धोखे में आ गए। क्यों गए थे इंजीनियर के पास दीन के बारे पूछने? क्यों MBBS डॉक्टर से दीन के बारे में शरई मसला पूछा? क्यों मोहल्ले के हाजी साहब से अकायद पर बात की थी? क्यों तुमने सिर्फ दाढ़ी को देखकर एक केमिस्ट्री के तालिब इल्म को आलम समझ लिया? तुम तो इतने अक्लमंद थे, दुनिया जहां की समझ रखते थे, तुम्हें बस यहीं पर मासूम बनना था। तो फिर यहाँ कसूर किसका हुआ, तुम्हारा या मौलवी का? तुमने समझा ही नहीं कि आलम कौन होता है। मैं ये बात मानता हूँ कि काली भेड़ें इनमें भी हैं, लेकिन ये कहाँ नहीं है। 2 नंबर लोगों के चक्कर में कब तक अपने ही लोगों को गालियां देते रहोगे? अगर तुमने प्लम्बर से दांत निकलवा लिया तो इसमें मौलवी का क्या कसूर? क्यों तुम दीन सीखने सही लोगों के पास नहीं जाते? क्यों तुमको सिर्फ दीन ही के मामले में राय जनी का शौक है? आखिर कब तक ये मुल्ला और मिस्टर की जंग चलती रहेगी? अपनी आंखों से ये जुल्मत, असबियत और नादानी की पट्टी उतार दो। बस करो, अब बस भी करो। ये बातें हैं तो कड़वी, मगर इन पर सोचिएगा जरूर।